हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम फाइनेंस अकाउंट का अगला टॉपिक करने चल रहे हैं, जिसमें हम आपको बताए थे कि जो आपके एग्जामिनेशन में कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, मींस फाइनल अकाउंट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको आता है उस पे हम बात करने वाले हैं। आज की क्लास को हम स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन सुन लीजिए, जिस क्वेश्चन का आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन ये है कि कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है। फिर हम दूसरा क्वेश्चन बोले तो आप सुनिएगा ध्यान से कि आपका स्पेसिफिक रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व क्या होता है। ठीक, पहला क्या था कि कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका है स्पेसिफिक रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व क्या होता है। इन दोनों क्वेश्चन पे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अब हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इजी है बेटा, क्योंकि एक हमारे पास दो फार्मूले हैं, लेकिन उन्हीं फार्मूले से क्या करता है कि एग्जामिनर हमें घुमाकर क्वेश्चन पूछता है, तो आप पहले फार्मूले को समझने की कोशिश कीजिए। बेसिकली अगर हम बोले हमारा जो क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा जाता है इस COGS मीन्स हम इसको बोले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, COGS मतलब पूछा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस जो सामान हम बेच रहे हैं उसकी लागत क्या है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला मिलता है OS मींस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। अब जब परचेजेस की हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा नेट परचेजेस की यहाँ पे बात की जाती है। नेट परचेजेस मींस कि परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो प्लस डी मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस जाते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। फिर बोलता है माइनस CS मीन्स क्लोजिंग स्टॉक्स। एक क्या हुआ हमारा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बनता है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर इसी चीज को हम आपको ट्रेडिंग अकाउंट का जरा सा फॉर्मेट बना के दिखाते तो आप एकदम ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिए ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है। बेसिकली हम बोले इधर क्रेडिट इधर डेबिट। ये बोल क्या रहा है ओपनिंग स्टॉक मीन्स हमारा ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आता है। परचेजेस की बात किया तो परचेजेस में हम क्या किए नेट परचेजेस लिए मींस परचेज माइनस परचेज रिटर्न। फिर बोला डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहां पे हम क्या करते हैं क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। लीजिए CL हमने दे दिया, CS हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो ये बोला कि इन सब का सम टोटल इसका टोटल, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए तो आपका क्या निकल आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। बेटा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस इस साइड के डेबिट साइड का सारे आइटम का हम टोटल कर लें और उधर से हमारे क्रेडिट साइड का जो क्लोजिंग स्टॉक का आइटम होता है उसको हम डिफरेंस ले लें तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। मींस जो हम सामान बेच रहे हैं उसकी हमारी क्या होती है लागत पता चल जाती है। कि जाहिर सी बात है कि अगर आपसे आप हम बोले तो इधर ध्यान दीजिएगा हमारा क्या होता है सेल्स होता है। और सेल्स की बात जब हम करते हैं नेट सेल्स कि होता क्या है कि अगर हम बोले कि इधर साइड के सारे आइटम्स का टोटल किए इसका डिफरेंस लिए तो ये हमारा क्या हुआ कॉस्ट हुआ और इधर हमारा सेल्स होता है। अब इसी कॉस्ट और सेल्स का जब हम डिफरेंस लेते हैं तो अगर ये हमारा क्रेडिट मीन सेल्स अधिक है हमारे पास क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। और यही सेल्स मेरा डिक्रीज करता है मीन्स कॉस्ट मेरा इंक्रीज करे तो क्या होता है हमें GP मीन्स ग्रॉस लॉस आ जाता है, या सॉरी GL ग्रॉस लॉस आ जाएगा हमारा। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट से मैच करता है। लेकिन डायरेक्ट यहाँ का क्या होता है ये फार्मूले बेस्ड पे आपको क्वेश्चन पूछता है। तो आप अगर ट्रेडिंग अकाउंट को सही से एनालिसिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है। फिर आगे इसी में देखिए कि अब जब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल चुका है और आपको हम कहें कि सेल्स दिया हुआ है तो आपसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछ सकता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का बेसिकली हम बोले कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे हमने निकाला और सेल्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक नेट सेल्स की बात कर रहा है मीन्स सेल्स में से हम माइनस कर चुके हैं सेल्स रिटर्न, उस सेल्स की बात कर रहा है। तो वही देखिए अगर यहां हमने क्या बोला कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना है तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हम डिफरेंस ले लें तो ये मेरा क्या आएगा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा।
ये आपका बेसिक हम बोले कि दो फार्मूले के बेस पे क्या है कि आपका क्वेश्चन सीधा आता है। अब देखिए कि यहाँ पे हमने बोला जब सेल्स, यहाँ पे बोला परचेजेस, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। मीन्स कई बार ऐसे पूछ लेते हैं आपसे नेट सेल्स क्या होगा, तो अब नेट सेल्स मीन्स आप याद रखेगा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये हो गया आपका फॉर्मूला नेट सेल्स रिलेटेड। और अगर आप नेट परचेजेस के बारे में पूछ ले तो आप ध्यान देगा परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न को आपको पता होगा कि दूसरे नाम से भी जाना जाता है। सेल्स रिटर्न क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड, और परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड। इस नाम से भी क्वेश्चन में आपको दिया जा सकता है, तो आप इस चीज को पहचानेंगे। और फिर दूसरी बात अब बोले हम यहाँ से कि जैसे एक क्वेश्चन तो हमें मिला बोले फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड दिया। कई बार आपको क्लोजिंग स्टॉक पूछ सकता है, या हम आपको बोले कि मैथ्स आप अगर सॉल्व किए होंगे क्लास 10th लेवल तक का, तो हम इस चीज का ध्यान दिए होंगे कि मैथ्स में क्या होता है कि एक फार्मूला हमें मिल जाता है और उसी फार्मूले को लेफ्ट साइड में या राइट साइड में हम ट्रांसफर कर करके बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं। अब ये हमारे पास बेसिक फार्मूला मिल चुका है। अब हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं कि किसी चीज को हमसे पूछा जा सकता है कि परचेजेस हमसे पूछ लिया या ओपनिंग स्टॉक पूछ लिया, बाकी आइटम्स देखे तो हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन। और दूसरा चीज जो आपका यहाँ पे और एक आता है, वहां पे क्या होता है कि परसेंटेज बेस पे पूछता है। जैसे क्या होता है कि आपको दे दिया, बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका कि 25% इनकेस हम बोले सेल्स पे है, ठीक है। ये बोला कि 25% ग्रॉस प्रॉफिट है जो कि सेल्स पे है और आपको सेल्स दे रहा है 100 रुपीज का, मान लेते हैं हम। अब आपसे पूछा COGS बताइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताइए। अगर हम बात करें बेटा कि ध्यान से देखिएगा, ये सेल्स हमारा होता क्या है, सेल्स हमारा दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एक हम बोले कॉस्ट का होता है, दूसरा मेरा क्या होता है प्रॉफिट का होता है। मीन्स यही दो एलिमेंट हमारे क्या हो रहे हैं, मिलकर क्या कर रहे हैं कि क्या बना रहे हैं, सेल्स बना रहे हैं। अब यहाँ पे इसने बोला कि सेल्स हमारा 100 रुपीज है और बोलता है हमसे कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25% ऑन सेल्स। तो हमारा कॉस्ट क्या होगा कि अगर इसका 25 हम कर दे तो यहाँ पे 25 आ गया, और सीधी से देखें तो हम ये हमारा क्या हो रहा है 75 रुपीज या 75% हम कर सकते हैं। अगर 25% मेरा क्या हो रहा है कि प्रॉफिट का एलिमेंट है, तो बाकी 75% जो देखेगा वो तो मेरा कॉस्ट का एलिमेंट होगा। और अब यहाँ पे हम बोले कि 100 रुपए पे अगर 25% है तो मेरा 25 रुपए आया, और ये क्या हो रहा है 75 रुपीज। और साथ ही साथ आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर इसी प्रॉफिट को मीन्स इस 25 रुपए को हम बोले इस कॉस्ट प्राइस पे कितना है, मीन्स ये कॉस्ट प्राइस का कितना पार्ट है, तो आप ध्यान से अगर देखें तो ये है क्या कि 1/3 ऑफ दिस कॉस्ट प्राइस आपका प्रॉफिट है। कर सकते हैं आप एकदम बारीकी से देखिए कि हम 75 रुपीज का मल्टीप्लाई कर दें 1/3 तो आपका क्या आएगा, एक 25 ही आएगा। और इसको अगर हम कन्वर्ट करें, ए होगा 25% का क्या होगा 1/4। तो अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि कोई प्रॉफिट मीन्स अगर प्रॉफिट की बात की जाए 1/4 ऑफ द सेल्स है, 1/4 ऑफ द सेल्स है, तो वही क्या हो रहा है 1/3 क्या होगा सीपी का 1/3 होगा। मीन्स जो प्रॉफिट आपका सेल्स का 1/4 पार्ट होगा वही प्रॉफिट आपका कॉस्ट प्राइस का 1/3 होगा। इससे दिखाने से हमें ये आपको समझाने की कोशिश करता है कि कई बार जब आपको कर सकते हैं परसेंटेज टर्म में दे, तो जैसे मान लीजिए फिर हम बोलते हैं कि यहाँ पे देखिए दोनों में क्या हुआ है कि जो आपका प्रॉफिट सेल्स पे था सीपी पे हमें आने के लिए 1 माइनस कर दिया, हमने क्या किया 1 माइनस कर दिया, तो आपका ये सीपी पे आ गया। इसी तरीके से अगर हम बोले कि आपको कभी बोलता है 20%, ठीक है, ऑफ सेल्स, ठीक है, अगर इस 20% को हम कन्वर्ट कर दें फ्रैक्शन में, तो ये आपको पता होगा क्या होता है 1/5 हो जाएगा आपका। अगर ये 1/5 आ रहा है तो ये हम कर रहे हैं एसपी पे है, मीन्स प्रॉफिट का एलिमेंट ये है आपका सेल्स प्राइस पे। तो अगर इसी को हम ले चले सीपी पे, तो हमने क्या बोला आपसे कि -1, तो अगर -1 हम कर रहे हैं तो क्या होगा 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। मीन्स कोई चीज अगर हम बोले कोई प्रॉफिट का एलिमेंट जो 20% ऑन द सेल्स है वही क्या होगा 25% ऑफ द कॉस्ट। अब इसको भी हम आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं कि देखिए ध्यान से,
दोनों एक बराबर आएंगे, मीन्स दोनों केस में आपका प्रॉफिट का एलिमेंट इक्वल आने वाला है। हमने क्या बोला कि सेलिंग प्राइस का 20%, मीन्स अगर यहाँ पे हम बोले हमारा सेल्स 100 रुपीज का है तो इसका 20% ये क्या होगा आपका 20 रुपीज होगा। और ध्यान से देखिएगा कि अगर हम बोलते हैं कि सेल्स में हमारा 20% क्या है प्रॉफिट का एलिमेंट है, तो 80% क्या होने वाला है वो सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस अगर 80% है तो 100 रुपीज का 80% हम करेंगे तो 80। और इसी को हमने कन्वर्ट करके बोला कि 20% को अगर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा 1/5। और अगर यहाँ पे हमने बोला कि हमें कॉस्ट प्राइस पे जाना है उस परसेंटेज को जानने के लिए, तो ये लीजिए कि आपका हुआ क्या, ये माइनस हम 1 करते हैं यहाँ पे तो 1/4, ये हो गया 1/4। तो अब आप देख सकते हैं कि 80 रुपीज का 1/4 आप करेंगे तो 20 रुपीज आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस का था वो भी 20, मीन्स प्रॉफिट का एलिमेंट दोनों सेम है। अब ऐसा आपको समझा क्यों रहे हैं, आपके माइंड में बार बार क्वेश्चन आ रहा होगा सर इसका मतलब आप हमें एक क्यों समझा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए बेटा कि इसको हम इसलिए आपको समझा रहे हैं, कई बार होता क्या है कि क्वेश्चन आपको कैसे देता है, बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सीओजीएस या ऑफ सीओजीएस। आपको बोलेगा कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मीन्स इस कॉस्ट प्राइस का देता है। और आपके साथ में क्या करता है, देता है सेल्स का अमाउंट। बोल दिया सेल्स का अमाउंट, मान लीजिए हम कहते हैं 10,000। अब प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि जो आपको प्रॉफिट दिया जीपी परसेंटेज वो दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, और यहाँ पे आपको जो सेल्स दिया है वो वहां पे क्या है कि प्रॉफिट ये नहीं बताया गया था कि सेल्स पे है। तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि क्या नाम से कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स पे कितना परसेंट होगा। और आपसे यहाँ हम कहते हैं मान लीजिए पूछ रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछ ले, कुछ भी पूछता है तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे, क्योंकि ये जो बोला गया है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का है। तो इसको आपको निकालना पड़ेगा कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 25% है तो सेल्स का कितना परसेंट होगा। और हम आपसे बोले कि अगर 25% को हम फ्रैक्शन में करें तो ये क्या होने वाला है 1/4 यही होगा। और हम आपको अभी दिखाए हैं कि अगर हमारा सीपी जो है 1/4 है, हमें एसपी पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें +1 करना पड़ेगा, मीन्स ये 1/5। देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे हमने 1/5 से रिवर्स आया, एसपी से अगर सीपी पे जा रहे हैं तो 1 माइनस करेंगे, और सीपी से एसपी पे जा रहे हैं ये क्या हो गया मेरा 1/5 हो गया। जब मेरा ये 1/5 हो गया बेटा, तो अब आप इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये तो फ्रैक्शन है, परसेंटेज में आप कर सकते हैं 20% आपका आ जाएगा। और हमारे पास क्या है कि दिया हुआ है कि सेल्स दिया हुआ है, अब हम ग्रॉस प्रॉफिट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सेल्स का 20% आप निकाल दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, कर सकते हैं क्या 2000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अगर इसी में आपसे पूछा जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, तो जब 2000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, आपका क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8000। ये आपका बेसिकली यहां से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की। ये अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मीन्स सीपी को एसपी पे ले जाना, एसपी को सीपी पे ले जाना आपको आ रहा है तो बड़े ही आसानी के साथ ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जनरली एक क्वेश्चन आपका आता है या तो इस फार्मूले के बेस पे आ जाता है या इस पे बेस्ड आ जाता है। तो यहाँ पे आता है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट्स को सीधा फॉलो करिए कि हम तो यही कहेंगे कि अगर एक फार्मूला बेस पे आपका क्वेश्चन आया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा, सारा आइटम दिया हो, तो आप ध्यान दीजिए कि वो आइटम जो पूछा है ट्रेडिंग अकाउंट्स के किस पार्ट का आइटम पूछा है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो ट्रेडिंग अकाउंट में सारे आइटम्स को रखिए और जो आइटम आपको पूछा है उसको बैलेंसिंग फिगर से निकालिए, बड़ी ही आसानी के साथ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जो भी क्वेश्चन बनेंगे, उसका पीडीएफ फाइल मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लासेस समझ में आएंगे। अगर कोई भी डाउट्स आपका होगा तो आप पूछिएगा जरूर। क्लास कैसे लगे उसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ बेटा, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।